सिमरन जी, हमारा ये प्रश्न रहेगा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान से लेकर बाढ़ राहत सेवा अभियान, यानी हर उन जरूरतमंद लोगों को राहत दे रहे हैं, बेसहारा का सहारा बन रहे हैं, तो अन्य संतों को इस तरीके से आना चाहिए या क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? बिल्कुल सर, मैं तो अगर हर संत इतनी बड़ी मुहिम चला दे तो आज भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया कहला जाएगा। मतलब ये होते हैं संत के असली लक्षण की जो जिनका उत्थान करे, कृषि का उत्थान करे, कमेरों का उत्थान करे। और जब तक कृषि का उत्थान नहीं होगा तब तक वो हमारे पूरे हिंदुस्तान का उत्थान नहीं होगा। तो ये संत तो हिंदुस्तान का उत्थान करने का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि आज इसे सम्मानित करा जा रहा है। सिमरन जी, एक गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यानी कि जब किसान समृद्ध रहेगा, जैसे आप कह रहे हैं, सुखी रहेगा, और जब किसान की फसल होगी यानी सोना उगलेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी सिर्फ सोने की चिड़िया बना रहे हैं, यानी धर्मगुरु क्यों नहीं बना रहे हैं? हमारा फिर आपसे वही प्रश्न। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न हम सबके हृदय में समाया हुआ है कि जब हमारे पूरे समाज पर संकट आ गया, जब शायद अगर आज संत रामपाल जी महाराज मदद नहीं कर पाते तो हमारी जीडीपी तक हिल जाती, इतनी बड़ी आपदा आ गई थी, तो आज इस संत ने जीडीपी तक बचा दी। उस संत जैसा अगर इसका 1/10 भी अगर बाकी संत करेंगे तो भी बहुत राहत पहुंच जाएगी। इन संत ने अकेला बेड़ा उठा रखा है कि सारे कृषियों का, सारे गरीबों का, आज हमने वीडियो में देखा वो घर बनवा रहे हैं। बिल्कुल जो बच्चे अपंग हो गए हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, मेरे तो रूह कांप गई थी देख के कि कितना पुण्य का काम कर रहे हैं ये संत जी। और मैं कहूंगी नमन है ऐसे संत को, कभी कभी मिलते हैं और कभी कुछ कुछ युग में आते हैं। इस युग में इतने महान संत आए, हम धन्य है कि हम उस वक्त में पैदा हुए जब इन संत का आना हुआ। महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं संत रामपाल महाराज जी, जैसे हमने स्टेज पे सुना, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कॉलेज के लिए बसेस चला रखी है उन्होंने, शिक्षा फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। और दहेज जैसी प्रथा जो हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति हो गई आज के दिन पर, जो बेटियों को बोझ बनाती है, उस कुप्रथा को हटा रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि आज जब मेरे खुद के गांव की एक बेटी पढ़ने जाती है तो पूरा गांव में बैठे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आज ये संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से पढ़ने जा रही है। तो क्या संत है वो जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि जो अन्य धर्मगुरु है वो भी लगातार वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आगे आने की कोशिश नहीं करे। आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहूंगी कि इन संत को, इन महापुरुष को देख के अभी भी अगर वो जाग जाएं, अभी भी वो संताई में सच्ची, अगर संत बन के सच्ची संताई कर लें तो हमारा पूरा समाज का उत्थान हो जाएगा। और मैं तो खुले दिल से कहती हूँ कि इतने बड़े बड़े मठ हैं, इतने बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, आए आगे आए, समाज का उत्थान करें। असली संत का काम तो समाज का उत्थान ही करना होता है। सिमरन जी, हमारा एक प्रश्न रहेगा, जैसे ऐसे न्यूज और बहुत सारे हम मीडिया कर्मी जाते थे, जब बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत काफिला पहुंचता था, मोटरें पहुंचती थी, कई कई हजार फीट पाइप पहुंचते थे गांव में, तो एक निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सुनाया जाता था किसानों को। उसमें स्पष्ट किया जाता था कि आपकी ड्रोन से वीडियो बना ली गई है, आगे भी लहलाती फसलों की ड्रोन से वीडियो बनाई जाएगी। यानी संत रामपाल जी महाराज कितने चिंतित थे किसानों के लिए। और वो ये भी कहते थे कि जो दान का पैसा है, उस दान के पैसे से कहाँ पैसा लग रहा है भक्तों का, हमारे भक्तों को विश्वास होगा और आगे भी उनकी दान करने की इच्छा बनी रहेगी। तो क्या अन्य संत इस तरीके से दिखाते हैं अपने चेलों को, चपाटों को, अपने शिष्यों को कि हाँ भाई आपका दान का पैसा कहाँ लग रहा है? जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जीरो से लेकर यानी ए से लेकर जेड तक सब कुछ बताते हैं कि आपका दान का पैसा जनहित जन कल्याण में लग रहा है, क्या अन्य संत दिखाते हैं अपने शिष्यों को? सर, जैसे आपने कहा निवेदन पत्र आता है हर किसान के, हमारे गांव में भी आया था। और मैं कहूंगी जब हमारे गांव में 2 मोटरें मांगी थी ना पहली बार, तो संत जी ने धीरनवास में 3 मोटरें भेजी थी। और जब फिर से हमारी नहर टूट गई थी पानी निकालने के बाद, इस गांव पे इतना बड़ा संकट आ गया था, तो हमारे गांव के सरपंच की एक टाइम को हिचक गए थे कि कैसे संत जी के पास फिर से जाए प्रार्थना लगाकर। पर जब वो गए तो संत महाराज जी ने बोला कि बच्चों, तुम्हें जितनी मोटरें चाहिए उतनी मोटरें मिलेंगी। जबकि उन्होंने एक और चीज कही कि अगर गरीब किसान है तो उसको बीज भी दूंगा, उसको खाद भी दूंगा। और उस दिन इस गांव को तो वो सरपंच और ये गांव गदगद हो गया था कि वाह रे संत, क्या संत आया हुआ है, क्या महापुरुष आया हुआ है। उस दिन इस गांव का तो बिल्कुल दिल परिवर्तन कर दिया था संत रामपाल जी ने। अभी इस पावन भूमि में आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो धरा, हमारी धीरनवास आज धन्य हो गई कि इतना बड़ा महापुरुष, इतना बड़ा युग पुरुष, इतना बड़ा कल्याणकारी महात्मा आज
इस धरती पर आए और हमारी धरती को एक पावन प्रश्न किया। लास्ट में, क्या संतों को इस तरीके से दान का पैसा दिखाना चाहिए अपने भक्तों को? बिल्कुल दिखाना चाहिए, उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर संत और अगर उनके बच्चे शिष्य बच्चे की तरह हो जाते हैं, उनमें इतनी आस्था रखकर उनको दान देते हैं, इतने बड़े बड़े दान देते हैं, तो उन्हें जरूर दिखाना चाहिए कि उस दान का क्या हो रहा है। और बहुत अच्छी चीज शुरू करी है संत रामपाल जी महाराज ने कि दिखा रहे हैं कि उनके बच्चों का दान कहाँ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।